शक्ति ट्रांसफर। आज चर्चा होगी शक्ति ट्रांसफर के ऊपर, क्योंकि हमारे पास इतने सारे फोन कॉल्स आते हैं शक्ति ट्रांसफर को लेकर कि गुरुजी हमको मुंजा चाहिए, हमको मसान चाहिए, हमको बेताल चाहिए, हमको ब्रह्म राक्षस चाहिए, हमको यक्षिणी चाहिए, अप्सरा चाहिए, वो भी प्रत्यक्ष में चाहिए। तो आज इसी विषय पे चर्चा होगी और आप लोगों को जानकारी इसमें गुप्त से गुप्त दी जाएगी, क्योंकि जिन जानकारी के अभाव में आप कहीं भी शक्ति ट्रांसफर के लिए फंस जाते हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माया। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे जानकारी पूर्ण हो, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कहीं ना कहीं घातक सिद्ध होती है। ठीक है, देखिए कोई भी सिद्धि शक्ति दो तरीके की सिद्ध होती है, एक प्रत्यक्ष में, एक अप्रत्यक्ष में। प्रत्यक्ष में वायु रूप में काम करती है, मंत्र की सिद्धि होती है, ऊर्जा की सिद्धि होती है, जिससे उस ऊर्जा के प्रभाव से आपके दैनिक जीवन के या आपके आध्यात्मिक जीवन के, सूक्ष्म जीवन के और नकारात्मकता को हटाने में उसका प्रयोग किया जाता है और कार्य होते हैं। और दूसरा होता है प्रत्यक्षीकरण। अब प्रत्यक्षीकरण एक अलग विषय हो जाता है। प्रत्यक्षीकरण में समय भी लगता है और प्रत्यक्षीकरण में शक्ति से वचन भी होते हैं, शक्ति सामने दिखती भी है, बात भी करती है और आपके भौतिक जीवन के भी कार्यों को संपादित करती है। लेकिन आज का जो समय है, YouTube के माध्यम से ज्यादातर लोग शक्ति ट्रांसफर को लेकर फंस जाते हैं। फंस ऐसे जाते हैं क्योंकि वो जीवन में पहले से ही परेशान रहते हैं, जैसे उनके जीवन में बहुत ज्यादा कर्ज हो गया होता है, उनकी कंपनी डूब रही होती है, बहुत ज्यादा लॉस में चले जाते हैं, वो व्यापारी होते हैं तो बहुत ज्यादा उनका लॉस हो जाता है, बहुत ज्यादा समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। तब फिर उनको कहीं ना कहीं एक मार्ग दिखता है अध्यात्म, और अध्यात्म में जाके कुछ ऐसी चीजों को वो सर्च करते हैं यूट्यूब या इंटरनेट के माध्यम से, जिसको प्रलोभन देके आपको दिखाया जाता है कि इन चीजों को कर लेने के बाद या ये चीज आपके पास हो जाएंगी तो आपके जीवन में शक्ति स्वतः धन लाके दे देगी, आपको फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको धन स्वतः ही मिलने लगेगा। जहां से जब आप मंगाएंगे आपको बहुत सारा पैसा शक्ति लाके देगी। तो इसी चक्कर में वो फंस जाते हैं, क्योंकि ऐसा दिखाया जाता है, क्योंकि आपको उतना ज्ञान होता नहीं है चीजों का, कि अगर उस व्यक्ति के पास अगर प्रत्यक्ष सिद्धि है तो प्रत्यक्ष सिद्धि आपको देगा क्यों, और दूसरा अगर उसको पैसा प्रत्यक्ष सिद्धि ही दे रही है तो फिर आपसे लेगा क्यों। देखिए पूरा वीडियो देखिएगा, पूर्ण आपको जानकारी मिलेगी और पूर्ण चीजें समझ में आ जाएंगी। दोबारा आप कहीं भी शक्ति ट्रांसफर के नाम पे फंसेंगे नहीं, क्योंकि अगर इसको देख लिया तो फिर आपको कोई ठग नहीं सकता है। देखिए सर्वप्रथम ऊर्जा स्वरूप में ट्रांसफर दिया जाता है। जैसे आपके पास समय नहीं है, समय अभाव है, आप चीजों को कर नहीं पा रहे हैं, आपको बैठने में दिक्कत हो रही है, आप एक बिजनेसमैन है, बिजनेस क्लास के हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास समय अभाव होने के कारण जब समय नहीं रहता तो जैसे आप किसी गुरु से जुड़े हुए हैं या किसी ऐसे साधक से जुड़े हुए हैं जो सिद्धि साधनाओं में रत रहता है, उस क्षेत्र में कार्य करता है, तो क्या होता है कि वो अपनी 41 दिन, 51 दिन, 3 महीने का एक अनुष्ठान करता है, आपके लिए ऊर्जा इकट्ठा करता है। उसके बाद उस ऊर्जा को आपको ट्रांसफर कर देता है। जिस ऊर्जा के जब आपके पास आती है तो वो कार्य करती है। कार्य कहाँ करती है? भौतिक जीवन में नहीं, सूक्ष्म जीवन में कार्य करती है। और सूक्ष्म जीवन में कार्य ऐसे करती है, कोई भी नकारात्मक चीजें हो उसको हटा सकती है, किसी शत्रु को दंड देना हो सूक्ष्म रूप से उसको दंड दे सकती है। क्योंकि उसके दंड कैसे देती है? उसके जीवन में वो प्रभावित करने लगती है, उसके भौतिक जीवन को, उसके काम बनना बंद हो जाते हैं, व्यापार चलना बंद हो जाते हैं, उसके जीवन में अनेक समस्याएं आने लगती हैं, घर में समस्याएं आने लगती हैं, घर में रुकावटें, बहुत से हर कार्यों में रुकावट आने लगती है। तो ये सब अप्रत्यक्ष सिद्धि से करना संभव है। किसी को भूत प्रेत जैसी समस्या है, कोई नकारात्मक समस्या है, तो आप उन शक्तियों के माध्यम से उसको हटा सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये आसान हो जाता है। आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो उससे प्रार्थना लगाएंगे तो शक्ति की कृपा स्वरूप आपके व्यापार में वृद्धि होने लगेगी धीरे धीरे। कोई बंधन लगा दिया तो उसको खोल सकते हैं। ये सब आप ट्रांसफर लेने के बाद कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी मनसा हो कि शक्ति हमको धन ला के देगी, शक्ति से हमको धन मिलेगा, तब फिर आप ट्रांसफर की तरफ अगर अग्रसर हो रहे हैं तो आपका पैसा अनर्गल जाएगा। क्योंकि कोई भी सिद्धि शक्ति आपको प्रत्यक्ष में देगा नहीं। प्रत्यक्ष में कब दिया जाता है ये भी जान लीजिए। जब आप जिस व्यक्ति के पास है, या तो उसके आप परम शिष्य हों,
या तो उस आखिरी अवस्था में जब उसके मृत्यु का समय आता है, वो अपने एक इन सब चीजों से संन्यास लेना चाहता है, सिर्फ एक भक्ति के मार्ग पे चलना चाहता है, तब आपको देगा। फिर उसके बाद भी ये नहीं कि आपको दे दिया तो आपको तुरंत प्रत्यक्ष हो जाएगी, नहीं, उसका एक प्रोसेस होता है। उसके बाद उसको आप करेंगे उतने दिन, फिर वो शक्ति प्रत्यक्ष में आके आपको भी वचन दे देगी। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन आप लोग फंसे ना, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण में ट्रांसफर एक अलग विषय हो जाता है और ऊर्जा का स्वरूप में ट्रांसफर एक अलग विषय। तो कोई भी सिद्धि या साधना यदि आप करते हैं तो उससे प्रत्यक्षीकरण संभव है। अप्रत्यक्ष रूप से आपको ऊर्जा का ट्रांसफर दिया जा सकता है, लेकिन प्रत्यक्षीकरण में नहीं। यदि आप कहीं फंस रहे हो किसी भी सिद्धि साधना को लेकर कि हमें प्रत्यक्षीकरण में सिद्धि मिल जाएगी या जो है हमको ट्रांसफर मिल जाएगा, तो किसी के द्वारा देने पे नहीं, ये स्वयं के करने का विषय होता है। और एक बात और, ट्रांसफर महाशक्तियों का नहीं होता है। इस विषय पे हम फिर वीडियो बना देंगे, किन किन शक्तियों का ट्रांसफर संभव है, किन शक्तियों का ट्रांसफर होता है, किन शक्तियों का ट्रांसफर नहीं होता है। इस पे हम चर्चा करेंगे आगे भी। ठीक है, तब तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप में, क्योंकि कोई भी साधना संबंधित आप लोगों को जानकारी चाहिए तो हमारे पास आके या ऑनलाइन फोन के माध्यम से आप लोग ले सकते हैं। आश्रम पे भी आके आप साधना कर सकते हैं, ऑनलाइन भी साधना कर सकते हैं। जय श्री माता रानी, जय मां योगमाया।